ये क्या है? बहुत दिनों से तुम्हें पहनाना चाह रहा था, लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाया। आज से तुम मेरी हो। ये तो बहुत कीमती लग रही है। ओरिजिनल डायमंड्स एंड रूबीज है। हाँ, कीमती है, लेकिन तुम्हारी एक मुस्कुराहट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं। ये डीएचए में 2000 गज के घर के डॉक्यूमेंट्स, ये हमारा है। और ये चेक दिस आउट, 2700 स्क्वायर फीट का सुपर लग्जरियस अपार्टमेंट, ये भी हमारा है। एंड टेक अ लुक एट दिस वन, शहर की सबसे बड़ी मार्केट में कमर्शियल प्लाजा। हम इस अपार्टमेंट और प्लाजा के ऑफिसेस और दुकानों का रेंट भी लेते रहे, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। एंड दिस, मेरे बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स, इनमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। पर ये आप सब मुझे क्यों दिखा रहा हूँ? बताता हूँ। अब करना ये कि इन सारी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स को एक जगह रखना है। मैं अपने घर में तो रख नहीं सकता। तुम्हारे बैंक में लॉकर है? नहीं। चलो, मेरा है। अब तुम वो फाइल लाई? लेकिन पहले मुझे बताओ, वो लड़की कौन थी जिसने मुझे कॉल की है? बताया तो था, मेरी कजिन है, डैड की भतीजी, वही जिससे डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं। उसके पास मेरा नंबर कैसे आया? मेरे फोन से। और आपका फोन उसके पास कैसे आया? यार, बहुत ही कोई पॉजेसिव किस्म की लड़की है, बहुत तंग आ गया हूं मुझसे। अभी हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, उस पर भी मुझ पे अपनी मिल्कियत जताती रहती है। पता नहीं शादी या मंगनी हो जाती तो क्या ही करती। तुम्हें पता है, मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में आ जाती है, चीजें समेटने लगती है, कबर्ड खोलती है और कपड़े अरेंज करने लगती है। तो आप उसे मना नहीं करता? करता हूँ, बहुत करता हूँ, चीखता हूँ, उस पर चिल्लाता हूँ, लेकिन वो बाज ही नहीं आती। असल में उसे ना डैड की शय हासिल है, उसी की ईमा पर दंदनाती फिरती है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं आज ही सरफराज की सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवा दूंगा, और फिर तुम उसे सब कुछ सच सच बता देना। वो खुद ही गुस्से में आके तुम्हें डिवोर्स दे देगा, और फिर हम निकाह करके अपने डीएचए वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो, तुम इतनी चुप चुप क्यों? क्या सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं? मैंने ना बहुत छोटी उम्र से ऐसी जिंदगी के ख्वाब देखे थे, मुझे लगता है कि अब पूरे होंगे, लेकिन ना दिल बहुत डरा हुआ है। फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक ना हुआ तो, और अगर सरफराज ने मुझे तलाक ही ना दी तो? अरे आपको नहीं पता, बहुत जिद्दी है वो, जिद में आ जाए ना तो कुछ भी कर देता है। मेरी बात सुन, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे घर आके सरफराज को बता दूंगा कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अगर वो आगे से ज्यादा मर्दानी ही दिखाएगा तो चूड़ियां तो मैंने भी नहीं पहन रखी हैं। तुम फिक्र नहीं करो, चाय पियो।